हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पेस स्टडी में। तो दोस्तों आज हम आपको एसएससी जीडी 2023 के जो प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि लगभग 50 प्लस क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ओके दोस्तों, और आप जो अभी हाल ही में एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उनमें भी इस वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में छुआछूत का उल्लेख किया गया है? अगर हम बात करें छुआछूत के उल्लेख की दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 17, यानी कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उल्लेख मिलता है हमको देखने को। ओके, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। जैसे कि अनुच्छेद 14 की हम बात करें तो कानून के समक्ष समानता का उल्लेख मिलने देखने को मिलता है। अनुच्छेद 19 की हम बात करें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A दोस्तों यह दोनों अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये दोनों अनुच्छेद आपको बदल बदल कर देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद 21 की हम बात करें तो जीवन का अधिकार और अभिव्यक्ति यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 21 की हम बात करें तो इसमें शिक्षा का अधिकार देखने को मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख। अनुच्छेद 21A की बात करें तो शिक्षा का अधिकार, और साथ ही अनुच्छेद 14 भी बहुत ज़्यादा है आता है दोस्तों, जिसमें कानून के समक्ष समानता का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 32 की हम बात करें तो संवैधानिक उपचार का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 की हम बात करें तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 51A की हम बात करें तो इससे मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन यानी कि चुनाव से संबंधित कौन सा है? 324 है, और बजट से 112 है। मौलिक कर्तव्य कौन से है? 51A से है। 343 की हम बात करें दोस्तों तो इसमें आधिकारिक जो भाषाएं हैं हमारी, तो उसका उल्लेख देखने को मिलता है 343 में। 352 की हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जो भी हमारे राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 के अनुच्छेद में आता है। उसके बाद हम बात करें 368 में, तो 368 में संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? 368 में है। और 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित कौन सा है? 370 जो अभी हाल ही में कैसा हो गया? निरस्त हो गया है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जो ज्वाला का रंग है वो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद रंग होता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा आता है? सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, ई कृष्णा अय्यर किस नृत्य शैली से संबंधित है? अगर हम बात करें ई कृष्णा अय्यर की तो यह भारतनाट्यम से संबंधित है। ओके, और भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। और उड़ीसी कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, भारत में कितने वर्षों में जनसंख्या गणना की जाती है? तो राइट आंसर क्या है इसका? 10 वर्षों में की जाती है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा देश है जो लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? अगर लूसोफोनिया खेलों की हम बात करें तो कौन सा देश है जो हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? जर्मनी इसका हिस्सा नहीं है। अगर लूसोफोनिया खेलों की हम बात करें तो लूसोफोनिया खेलों को जोगोस द लूसोफोनिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो पहला आयोजन है 2006 में चीन के मकाऊ शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन अपना, भारत में रेडियो 2023 में कहाँ से शुरू किया गया था? यहाँ पर है कि भारत में जो रेडियो 2023 में शुरू हुआ था तो कौन से क्लब से शुरू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर क्या है? मुंबई के रेडियो क्लब से। ठीक है, मुंबई के रेडियो क्लब से
2023 में भारत में रेडियो सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, दिल्ली के उपराज्यपाल। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनके उपराज्यपाल एवं प्रशासक के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करें तो कौन है? एडमिरल DK जोशी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? एडमिरल DK जोशी हैं। चंडीगढ़ की हम बात करें तो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित हैं। दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप के कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। अगर हम बात करें दिल्ली के, तो दिल्ली के कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना है। और जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो कौन है? मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल हैं। और पांडिचेरी के कौन है? तिमिमलाई सुंदरराजन कहाँ के? पांडिचेरी के हैं। उसके बाद हम बात करें लद्दाख के, तो लद्दाख के BD मिश्रा हैं। ओके दोस्तों, तो यह सातों जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल यानी प्रशासक थे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डॉट डॉट को एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? निर्यात, यानी कि निर्यात को एक कारक के रूप में लिया जाता है जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। यह सारे क्वेश्चन हमारे दोस्तों SSC GD 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है और इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसका ऑप्शन भी सेम है दोस्तों, तो आप जाके देख भी सकते हैं। और ये हमारे जो आपके एग्जाम है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि कुछ चिन्हित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अम्बुबाची का मेला, यानी कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। जो कहाँ पर? असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि कुछ चिन्हित करता है। कौन सा मेला है वो? अम्बुबाची का मेला है। अगला क्वेश्चन अपना, डॉट डॉट में अगर हम बात करें यहाँ पर, उद्योग में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो इसका राइट इसमें से कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ऑप्शन कौन है अपना सही? इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से 3 सैलेंटेटा संघ के उदाहरण हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह में शामिल नहीं है? यानी कि 3 इसमें सैलेंटेटा संघ के उदाहरण है, एक इसमें सैलेंटेटा संघ का उदाहरण नहीं है जिसे हमको पहचानना है। तो वो कौन सा है? यकृत परिणाम है। बाकी हम बात करें सीपेन की, मस्तिष्क प्रभाल की और समुद्री एनीमोन की, तो ये तीनों कैसे हैं? सैलेंटेटा के उदाहरण है। यकृत परिणाम इसका नहीं है, यानी कि अपना ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन अपना, 25 जून 2015 को शुरू की गई, इसमें से कौन सी योजना है जो 25 जून 2015 को शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या? प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, यानी कि 25 जून 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में सभी को आवास उपलब्ध कराने का इरादा रखती है। तो राइट आंसर कौन है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्वेश्चन अपना, एक डॉट डॉट बहते जल में एक अवरोध है, एक डॉट डॉट बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है, अक्सर एक जलाशय, झील या वाड़े का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बांध, यानी कि बांध बहते जल में एक अवरोध करता है जो प्रवाह को रोक भी देता है, निर्देशित करता है यानी कि बदल देता है और धीमा भी कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बांध। अगला क्वेश्चन अपना, RBI के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र का 1980 के दशक में सकल घरेलू उत्पादन की GD पर योगदान कितना था? तो जो GDP है हमारी, तो 1980 में जो भारत में जो सेवा क्षेत्र था तो उसका योगदान कितना था?
38.6 यानी 38.6% था। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारतनाट्यम से संबंध रखते हैं, यानी निम्न में से कौन है जो भारतनाट्यम से संबंध रखते हैं? तो राधा श्रीधर, यानी कि राधा श्रीधर हैं जो भारतनाट्यम से संबंध रखते हैं। इनके बारे में जानते हैं, जैसे कि राधा श्रीधर की बात करें तो इन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? भारतनाट्यम के लिए। अच्छा, भारतनाट्यम की हम बात करें तो इस नृत्य की जो उत्पत्ति तमिलनाडु में मंत्र नर्तकियों या देववासियों के एकल नृत्य यानी कि सादर में देखी जा सकती है। अच्छा, भारतनाट्यम को सादर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका एक अन्य नाम होता है सादर नृत्य। आपसे पूछा जाता है कि भारतनाट्यम को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सादर नृत्य नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। भारतनाट्यम को दशा अट्टम के नाम से भी जाना जाता है और सादर नृत्य दशा अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम हो गए, पहला इसको सादर नृत्य से नाम से भी जानते हैं और साथ ही इसे दशा अट्टम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, भारतनाट्यम के कुछ तथ्य हैं, जैसे कि अलारिप्पू ताल में तरल यानी ताल में सरल नृत्य चरणों के साथ भगवान का आशीर्वाद मांगना क्या कहलाता है? अलारिप्पू। उसके बाद इंपोर्टेंट ये सारे नहीं है, जैसे शब्दम नाटकीय तत्व व्यक्त शब्दों के साथ चलता है, तो इसमें दो इंपोर्टेंट थे। एक तो सदर नृत्य किसे कहते हैं? तो सदर नृत्य किसे कहते हैं? भारतनाट्यम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 153 से लेकर 167। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस देश से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है? यानी कि राष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि को किस देश से लिया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? आयरलैंड, यानी कि सी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन अपना, यह क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला है दोस्तों, क्योंकि जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो कहाँ पर लगाया जाता है? वो यूएसए यानी कि अमेरिका में लगाया जाता है, और इस जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के सिख को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अमर सिंह। अगला क्वेश्चन अपना, काम के बदले अनाज योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो काम के बदले अनाज योजना जो भारत में शुरू की गई थी वो कब की गई थी? 2004 में की गई थी। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पडुंगा के नाम से यानी पेड्डा पडुंगा के रूप में मनाया जाता है? मतलब किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या? आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेड्डा पडुंगा के रूप में मनाया जाता है। बाकी राज्यों की हम बात करें, जैसे तमिलनाडु की बात करें तो इसमें पोंगल के रूप में मनाया जाता है। केरल की बात करें तो मकर बिलक्कू के रूप में, कर्नाटक में सुग्गी हब्बा के रूप में मनाया जाता है, और पंजाब में माघी के रूप में मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही जो एसएससी जो दिल्ली पुलिस का हुआ है तो उसमें सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, और एसएससी जीडी 2023 में भी यह क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन अपना, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं अमृत न होकर क्या है? मृत एवं विकृत पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, वो कौन जीव कहलाते हैं? तो मृत जीव भी कहलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पूर्व चीन में हुआ था? तो चीन में अगर हम बात करें रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार 7000 वर्ष पूर्व में हुआ था। इसमें ऑप्शन अपना सी सही है। अगला क्वेश्चन अपना, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर आधारित एक डॉक्यूफिक्शन है, यानी कि मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसे कहा जाता है? यानी कि किसे कहा जाता है दोस्ती? तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, यानी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अपना,
अगर इनके दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जैसे शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कुछ व्यक्ति हैं, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम बात करें भारतनाट्यम की, तो भारतनाट्यम किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद हम इस बात करें तो इससे संबंधित जो प्रसिद्ध जो नृतक हैं, जैसे कि रुक्मणी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति और अलरमेल बल्ली, ये तीनों किससे संबंधित है दोस्तों? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। वहाँ की हम बात करें कथक से, जैसे बिरजू महाराज, शोभना नारायण और सितारा देवी, ये तीनों किससे संबंधित? कथक से। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ओके। अगला है जैसे कि कथकली की हम बात करें तो कहाँ होता है? केरल में होता है। इनसे संबंधित व्यक्ति जैसे कि पद्मश्री कलामंडलम गोपी, सदानंद कृष्ण कुट्टी, पल्लीपुरम गोपालम नायर। और जैसे कि उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। और इसमें जैसे केलुचरण महापात्र हैं और सोनल मानसिंह है। यह सारे आप याद कर लेना क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी एसएससी दिल्ली में इन्होंने दोस्तों बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 देखने को मिलते थे। जैसे कि हम बात करें मणिपुरी की बात, तो मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। और कौन कौन इनसे संबंधित है? जैसे गुरु विपिन सिंह भी है, अंबुबी सिंह है और दर्शन जावेरी। इनकी जो जावेरी बहनें होते हैं दोस्तों, वो भी किससे हैं? मणिपुरी से हैं। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है। इससे जैसे वेम्पति चिन्ना सत्यम, यामिनी रेड्डी और शोभा नायडू, इन तीनों कौन कौन से हैं? यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू और वेम्पति चिन्ना सत्यम में किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला है जैसे कि मोहिनी अट्टम की बात करें तो कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में है। कलामंडलम क्षेमावती, सुनंदा नायर और गोपीमा वर्मा, यह सब किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से है। सस्तिया की बात करें तो कहाँ का है? असम का है। जैसे जतिन गोस्वामी, अनीता शर्मा और सरोड़ी सेकिया, यह किससे है? सस्तिया से संबंधित है। अगला है जैसे कथकली की बात करें तो कहाँ का? केरल का है। कलामंडलम गोपी है, सदानंद कृष्ण कुट्टी है, पल्लीपुरम और गोपालन नायर, जी किससे? कथकली से संबंधित। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको हर शिफ्ट में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 1983 के विश्व कप के फाइनल में सर्वाधिक उच्च स्कोरर था? तो इसका राइट आंसर क्या है? कृष्णमचारी श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी? तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? 75%। ओके दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, क्योंकि इस वीडियो से आपको एसएससी जीडी एग्जाम और यूपी पुलिस में काफ़ी क्वेश्चन है जो देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे साथ वीडियो में बने ही रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।